दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक लेटेस्ट एडिशन 2024-25। आज इसमें हम सब पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में पालकालीन बिहार का इतिहास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन बी सही, गोपाल। गोपाल का शासन 750 से 770 ईस्वी तक रहा। तीसरा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। चौथा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? ऑप्शन सी सही जाएगा, पाल वंश। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भागलपुर। यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। छठवां प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? ऑप्शन ए सही, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। नेक्स्ट, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवपाल। आठवां प्रश्न, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महायान। नौवां प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। 10वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मपाल। 11वां प्रश्न, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? ऑप्शन ए सही, गोपाल। 12वां प्रश्न, किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण में एक उन्नत शैली का विकास हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाल युग। 13वां प्रश्न देखते हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी? ऑप्शन बी से हो जाएगा, धीमन एवं विट्ठलपाल की। 14वां प्रश्न, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन सी सही जाएगा, नालंदा। धीमन का पुत्र विट्ठलपाल था। अगला प्रश्न, किसने जावा के शासक बेलठपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? ऑप्शन ए सही, देवपाल। 16वां प्रश्न, बौद्ध विद्वानों में शांतरक्षित और अतीश दीपांकर किस काल में तिब्बत गए थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाल काल में। 17वां प्रश्न, बिहार में पाल काल में से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें सी गलत है, बाकी सही है। सही कथन पढ़ते हैं। देवपाल ने नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया था। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध सेन नालंदा बिहार का संरक्षक था। पाल शासक बौद्ध थे और एक ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। 18वां प्रश्न, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ऑप्शन सी सही, बालपुत्र देव। 19वां प्रश्न, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए से जगह नालंदा एवं कुम्भरहार गया से। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल समकालीन थे? ऑप्शन डी सही, धर्मपाल एवं देवपाल के। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाल युग। अगला प्रश्न, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी जाएगा, नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे
ऑप्शन ए सही, पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। ऑप्शन डी सही, मगध को। संभवतः अंग पुंडरवर्धन भुक्ति थे। 25वां, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी सही जगह, नालंदा। 26वां प्रश्न, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इसमें गलत कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। यह भागलपुर में स्थित था। इसका संस्थापक धर्मपाल था। अब अगला चैप्टर है मिथिला के कर्णाट शासक। इसका पहला प्रश्न, मिथिला के कर्णाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी से। दरभंगा जिले के भीतपुर भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से और सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, उधरा धाड़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामंडलिक के शिलालेख से। मालदेव के भीतर भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मल्लदेवस्य उत्कीर्ण है। दूसरा प्रश्न, राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्णाटक शासक का मंत्री थे। ऑप्शन ए सही, हरि सिंह देव की। हरि सिंह देव के समय पर नेपाल पर आक्रमण हुआ था। तीसरा प्रश्न, मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचनाकार किसने किया है। ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने। चौथा प्रश्न, बिहार के कर्णाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सभी सही हैं। मिथिला के कर्णाट वंश का स्थापना 1097 ईस्वी में हुआ था। कर्णाट शासक नान्य देव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और नृपमल्ल कहता है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। कर्णाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता हैं। ऑप्शन सी सही, चंदेश्वर। चंदेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। छंदोग 10 पद्धति पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही, वीरेश्वर। सातवां प्रश्न, किसे महावर्तिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जाएगा, धीरेश्वर ठाकुर। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का उदय 1097 से 98 के किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही जाएगा, रामपाल। मिथिला के कर्णाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन बी, नन्यदेव। उत्तर बिहार को तीरभुक्ति या मिथिला कहा जाता था। 10वां प्रश्न, मिथिला के कर्णाट शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन डी सही जगह, सिमरावगढ़। यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। 11वां प्रश्न, कर्णाट वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी सही जगह, हरि सिंह। 12वां प्रश्न, कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। ऑप्शन ए सही, 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। ऑप्शन ए सही जगह, कर्णाट शासक। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। ऑप्शन बी सही जगह, 1234 में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्णाट राज्य पर किसका शासन था। ऑप्शन ए सही जगह, नरसिंह देव का। 16वां प्रश्न, तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। ऑप्शन डी सही जगह, बी एवं सी दोनों, धर्मस्वामिन और मुल्ला तकिया। तुगन के अभियान के समय कर्णाट राज्य का शासक था। ऑप्शन बी, राम सिंह देव। अगला प्रश्न, कर्णाट शासकों में
कौन एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन बी सही जगह हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हरि सिंह देव। यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगला मध्यकालीन बिहार।